बड़ी खबर इस समय ये चल रही है कि जो कांवड़ यात्रा है वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूर्ण तरीके से रोक दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उसमें होस्ट हैं, यानी कि मेजबान हैं, और ये कांवड़ हमारा आस्था का, श्रद्धा का विषय है। साथ ही साथ जो हमारा हरिद्वार है वो इसका केंद्र बन जाता है। और 2020 में पिछले साल ये यात्रा नहीं हुई थी। 2019 के हमने आंकड़े निकाले थे, तो 3 करोड़ के लगभग लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं। तो इसलिए हमारे सामने इस समय लोगों का जीवन बचाना बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारा पहला उद्देश्य भी है कि लोगों के जान माल के साथ कोई भी वो न हो, कोई ढिलाई न हो। और हम इस कोरोना संक्रमण का केंद्र हरिद्वार को नहीं बना सकते हैं। अन्य राज्यों में अपने अपने राज्य के अनुसार वहाँ पर स्थितियाँ भिन्न हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर चूंकि सेंटर है, इसलिए हमने यात्रा पर इस बार रोक लगाई है। और हम सभी से अपील करते हैं, सभी भक्तों से, शिव भक्तों से, सभी कांवड़ियों से, कि इस बार अपने अपने घरों पर ही रहकर भगवान का जाप करें, भगवान को याद करें। और निश्चित रूप से भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी की जो है इसमें जान जाएगी तो। लेकिन पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ है। आस्था को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ठेस पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है कि जल्दी से जल्दी बचाएं, क्योंकि 25 से ये यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को या उत्तर प्रदेश को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से छूट अभी भी है कि वो जा सकते हैं। ऐसे में एक स्थिति ऐसी बन जाएगी जब बॉर्डर में आकर लोग खड़े हो जाएंगे, और जब उस समय खड़े हो जाएंगे बॉर्डर में आकर, उस समय उत्तराखंड सरकार क्या करेगी? नहीं, हमने कहा कि हम सभी से अपील कर रहे हैं, आस्था श्रद्धा हमारे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन लोगों की जान माल हमारे लिए वो भी बहुत हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि मैंने कहा कि और जगह पर कांवड़ के लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हरिद्वार में आकर सब रुक जाते हैं। इसलिए हमारे लिए स्थिति थोड़ा कठिन है, उसी को ध्यान में रख के हमने निर्णय लिया। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि कांवड़ आगे हो जाएंगे, आगे उनकी भक्ति भी सबकी बरकरार रहेगी, आस्था श्रद्धा हमारी चलती रहेगी। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण हमारे ऊपर सबसे जरूरी है कि हम उससे लोगों को बचाएं, और उसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके की भी खबरें आ रही थी कि यदि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो टैंकर के माध्यम से गंगा जल जो है वो कांवड़ियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा बॉर्डर पे, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके, और जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया उत्तराखंड सरकार की तरफ से वो भी न टूटे। वो अभी अधिकारी लेवल पर अगर कोई ऐसी चीजें होंगी तो उसको तय करेंगे, उस पर जो है वार्ता होगी। अभी हमारे अधिकारी लेवल पर हमारा जो निर्णय है वो सभी को बता दिया गया है, सबको बता दिया गया। और हम अपील भी कर रहे हैं सबसे कि इसमें थोड़ा लोग अपने घरों में रहकर ही, चूंकि भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ उन सब पर कृपा करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, कोरोना की स्थिति कंट्रोल में आई है राज्य में, हालांकि पूरे देश भर में कंट्रोल में, लेकिन तीसरी लहर को लेकर पूरा देश आतंकित है। प्रधानमंत्री ने खुद चिंता व्यक्त की है। आप नए मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ समय के बाद में इलेक्शन भी आने वाला है राज्य में। तीसरी लहर को रोकने के लिए किस तरीके से काम करने वाले हैं आप? नहीं, तीसरी लहर को लेकर हम लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं पहले से ही। हमने उसके लिए, चूंकि छोटे बच्चों के लिए ये लहर जो अनुमानित की गई है कि उनको थोड़ा सा संक्रमण ज्यादा करेगी, तो उसको लेकर हमने छोटे बच्चों का जो आईसीयू होता है, जिसको निकू और पीकू, वो सब हमने जो है वहाँ पर बना लिया है। उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है, और इससे अव्वल हमने ये कोशिश की है कि आगे हमारा जो समय है 3 से 4 महीने का, हम उसमें पूर्ण रूप से अपने प्रदेश को वैक्सीनेशन कर दें। हाँ, और ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से सेकेंड वेव में देखने को मिली थी, तो अब आने वाले दिनों में यदि इस तरीके की परिस्थिति होती तो उसके लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार है राज्य? जी, ऑक्सीजन के नए पीएसयू प्लांट बहुत सारी जगह पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कंसंट्रेटर हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं,
और मैं स्वयं इसकी लगातार समीक्षा कर रहा हूं। इस पर हम कोई ढील देने वाले नहीं हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, हालांकि सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन एक अंतिम सवाल, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल है, बहुत जल्द आप इलेक्शन में जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने भी वहां पर फ्री की बिजली का जुमला दे दिया है, कांग्रेस पार्टी भी वहां पर पूरी तरीके से हरीश रावत लगे हुए हैं कि इस बार फिर एक बार नेतृत्व उन्हें दिया जाएगा। किस तरीके से चुनौती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आने वाले दिनों में इलेक्शन को लेकर? देखिए, हम हमारे सेट जो हमारे एजेंडा है उत्तराखंड का विकास और जो पहले से चला आ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, भूतो न भविष्यति, और उत्तराखंड को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उत्तराखंड की जनता भी उन पर विश्वास करती है, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है एक तरह से मैं कहूं कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है। सैनिकों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो मोदी जी ने सड़कों का